3 जगहों पे मंदिर, अखाड़ा और पुस्तकालय, जिस भी धर्म के आप है जी, हफ्ते में 3 दिन वहां चले जाएं, 5 दिन अखाड़ा यानी जिम चले जाएं और हफ्ते में 1 दिन पुस्तकालय लाइब्रेरी चले जाएं। इतना रिवॉर्डिंग ईयर हो जाएगा ये वाला 2024 का कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एक छोटा सा जीवन में चेंज कितना मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड अनलॉक कर सकता है। 8 नंबर विजडम का नंबर है, रिवॉर्ड का नंबर है। 8 को देखो, अगर टिल्ट कर दो तो इट बिकम्स अ साइन ऑफ इन्फिनिटी एज वेल। अब हम जानेंगे हर एक मूलांक के हिसाब से, जिनका भी 1 से 9 तक, कि किसके लिए क्या करना चाहिए और कैसा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सभी को मुबारक हो, हम लोगों के 200 के 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आई एम सो हैप्पी, मेरी टीम बहुत ज्यादा खुश है। हमने पिछले 1 महीने में नए लाख लोगों को जोड़ा है अपने साथ। तो जो लोग एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को शुरू से देख रहे हैं, शुरू से अपना प्यार दिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के पूरी टीम की तरफ से, पूरी एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की टीम की तरफ से शुक्रिया। सो व्हाट्स स्पेशल आज? सो आप सबके सबसे प्रिय गेस्ट, जिनके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, भर भर के कमेंट्स आए हैं कि इनको प्लीज वापस ले आओ, इनके साथ पार्ट 2 बनाओ। तो वी हैव ऋषभ ग्रोवर सर। और इसमें प्लस क्या है, अगर ऋषभ सर और वरुण वाधवा का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको पता है आपकी तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारी नॉलेज आ रही है, जो आपका अगला साल पूरा तैयार करा देगी। अगले साल आपको क्या गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां करनी है, ये सब पता लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्या गलतियां करनी है जिनसे आपका फायदा हो सकता है, ये भी हमने बात करी है। 1 से लेके 9 नंबर तक आपकी सारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात हुई है। जोडिएक साइन, 12 की 12 राशियां, उन सब की बात हुई है। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ संपूर्ण पॉडकास्ट है ये आपके लिए 2024 पूरा बना देगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स को टीम नोटिस करती है कि क्या चीजें वो मिस कर रहे हैं जो हम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, बट हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करें कि आप तक एक्चुअल में वो पहुंचे जो जरूरी है। मैं वो नहीं कहूंगा जो हर पॉडकास्टर कहता है कि वी आर इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट। नहीं, हम वो नहीं है, बट हम इंडिया के ओनली 1 पॉडकास्ट हैं जो आपके लिए, जो आपकी हेल्प कर रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने आज तक नहीं करी है। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मल्टीपल स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है। तो आपको नीचे एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर आप वो चीज कर सकते हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम एडॉन टॉक्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा। बिल्कुल फोर्स नहीं है, बस मैं एक रिमाइंडर डाल रहा हूं। नहीं भी करोगे इट्स फाइन, बट अगर आप कर दोगे, ज्वाइन का बटन क्लिक करोगे, अगर आप कर सकते हो, तो एडॉन टॉक्स पूरी टीम की बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हमारे को बहुत सारे स्टार्टअप बिल्ड करने हैं, बहुत ज्यादा फंड लगता है और यूट्यूब एड से कुछ नहीं मिलता। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन बटन को देखें, क्या है वहां पे सब कुछ लिखा होगा, वो देखें। एंड आई वांट टू सी कि क्या रिस्पांस आता है अगर मैं कुछ बोलता हूं। सो दैट्स ऑल। एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय वरुण वाधवा विद ऋषभ सर, एंजॉय योर फेवरेट कॉम्बिनेशन, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ वेलकम टू एडॉन टॉक्स। एंड आई वांट टू टेल यू, जो फर्स्ट एपिसोड हमने डाला हमारे चैनल पे, यू आर द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट। कमेंट्स भरे पड़े हैं, लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप तक पहुंच गए मेरे को कि ऋषभ सर के साथ फिर से पॉडकास्ट चाहिए, फिर से चाहिए। सो हम वापस ले आए आपको एंड थैंक यू सो मच। आई वांट टू नो, पहले जरा सा बता दो कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, कैसे ऑडियंस ने कितना प्यार दिखाया आपको, एंड फिर विल स्टार्ट आज का मेगा टॉपिक जो सबकी आई गेस नीड भी है, और क्योंकि बहुत मिसलीडिंग होती जा रही है जैसे जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं ऑकल्ट साइंस में, एंड बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, पैसा बहुत लगा रहे हैं, एनर्जीज बहुत लगा रहे हैं। सो दैट हमें ऑथेंटिक लोगों की ज़रूरत है। सो वो करेंगे स्टार्ट, बट थोड़ा सा आप बता दीजिए पहले। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी वंस अगेन। और देखो वरुण, मैं हमेशा कहता हूँ सच्चाई से पूछो, सच्चाई से जवाब मिलेगा, और जो सच है वो लोगों के दिल तक पहुँचेगा जी। और बात ऐसी होनी चाहिए जो लोग सुन के, समझ के खुद इम्प्लीमेंट कर सकें। हमने किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज नहीं करना है। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने ये जो खजाना छोड़ा है ना, ये हमारे लिए छोड़ा है, हमारे बेनिफिट के लिए। एंड इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। हर किसी तक ये जो सिंपल भाषा है, सिंपल जो लैंग्वेज है, वो पहुंचनी चाहिए। राइट। तो थैंक यू ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। और रिस्पॉन्स, जैसे आप जानते हैं, हमेशा लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपके साथ साथ थोड़ा सा प्यार हमें भी मिलता है। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आपने। आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारे को थोड़ा सा मिल जाता है। चलिए, बट लोगों का प्यार है। यस, मूविंग ऑन। आज हमें बात करनी है अगले साल के बारे में कि कैसा जाएगा अगला साल, क्या है अगला साल में, क्योंकि इतनी सारी मैं प्रेडिक्शंस देख रहा हूँ कि डराया जा रहा है कि ये साल आई गेस शनि का साल है। सो ये बोला जा रहा है कि आपके जितने भी आपने गलत काम करे तो वो आप पे वापस आएंगे, और बहुत डर है। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। आप एक्सपर्ट हो, ओवर टू यू। ठीक है, परफेक्ट।
तो पहली बात तो सभी दर्शकों को हमारी तरफ से एक हैप्पी न्यू ईयर, Happy New नव Year. वर्ष की शुभकामनाएं। राइट। और जो 2024 का जो साल आ रहा है, यस इट एड्स अप टू नंबर 8, 2 + 0 + 2 + 4 नंबर 8 पे आता है। अब नंबर 8 को ना किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी जी। अगर ठीक से समझा जाए तो 8 इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर। आप एक बात सोचो, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। हम सब कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, वी आर ऑल चाइल्ड ऑफ द गॉड। ट्रू। तो कोई ऐसी चीज़ भगवान बनाएगा जो हमारे लिए हानिकारक होगी? नहीं बनाएगा। नहीं। तो हमने इतना बड़ा हवा क्यों बना रखा है? ठीक है। 2024 एड्स अप टू नंबर 8। अब कुछ एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, ताकि दर्शकों को समझ में आए। 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन के पैसे रह गए थे। हाँ। बैंकरप्ट होने वाला था। तो एक महान व्यक्ति ने जो इंडिया का गोल्ड था उसको गिरवी रखा, पैसे लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसे लगाए और देश को 1991 से लेकर 2014 तक टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में ले गए। दूसरे व्यक्ति जो 2014 में आए और 2022 में इंडिया को टॉप 5 इकोनॉमी में ले गए। दोनों पता है किसकी बात कर रहा हूँ? बताइए। श्री मनमोहन सिंह जी। एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स जी। फाइनेंस मिनिस्टर एंड करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दोनों ही नंबर 8 है। वो ओके, मेरे को नहीं ठीक है? पता था। दोनों ही नंबर 8 है। ओके। तो 8 नंबर विजडम का नंबर है, रिवॉर्ड का नंबर है, नजरिए का नंबर है। अब 8 को देखो, अगर टिल्ट कर दो तो इट बिकम्स अ साइन ऑफ इन्फिनिटी एज वेल। और देखने का नजरिया है, किसी की अगर पेसिमिस्टिक अप्रोच है जिंदगी में तो उसको डबल 0 नजर आएगा, 2 0 नजर आएंगे। हाँ। कमेंट्स आ जाता है अभी। तो True. जो देखोगे वो मिलेगा। अब 8 नंबर को नेगेटिव क्यों कहते हैं? 8 नंबर नेगेटिव उसके लिए है जो बुद्धि से कमजोर है, जो तन से कमजोर है और जो मन से कमजोर है। ओके। इसका क्या मतलब हुआ? जो जिसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, जिसका शरीर आलसी है और जिसके मन में जो कहते हैं ना रावण की 10 क्वालिटीज हैं, राइट। ग्रीड, लालच, लोभ, वो है कि मैं कैसे जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊं, कुछ करना ना पड़े उसके लिए। तो सैटर्न इज द फ्रीक्वेंसी दैट कीप्स एवरीथिंग इन चेक। हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है स्कूल का। अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो गलती हेडमास्टर की है कि बच्चे की है। जी। और वहीं रिवॉर्ड, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या बनेगा? हेड बॉय बना देंगे, हेड गर्ल बना देंगे। ट्रू। राइट। स्कूल पे बुला के शाबाशी देंगे, स्टेज पे मेडल देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस कि आप करते क्या हो। तो 2024 में अगर आपका नजरिया ठीक है, आपके एक्शंस ठीक है, तो रिवॉर्ड इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सो मतलब अगला साल अब ये है कि रिवॉर्डिंग, अगर आप अच्छे से लेके जाओगे तो अच्छा है, अगर आप हो आलसी, बुरे हो, गलत कर रहे हो कुछ, तो वो वैसे ही इम्पैक्ट आएगा। बुद्धि तन मन से अगर कमजोर हो हाँ। तो तैयारी कर लो। हाँ। और अगर मेहनती हो, कहते हो कि जी मुझे आज तक जीवन का फल नहीं मिला, हाँ। तो ये फल देगा। तो दिस इज वेरी कार्मिक ईयर। क्या वी कैन से सो? कार्मिक नहीं कह सकते, क्योंकि कार्मिक जो अकाउंट है ना वो तो रोज ही है। हाँ। वो तो एवरी डे कर्म करो फल मिलेगा। ठीक है। रोज काम पे जाओगे तो सैलरी मिलेगी, रोज धंधा खोलोगे तो पैसे आएंगे, रोज जिम जाओगे तो बॉडी बनेगी। सो बेसिकली मेहनती लोगों का साल है। मेहनती लोगों के लिए रिवॉर्डिंग साल है। हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब मिलेगा। अब वो ये साल है, अब मिलेगा कि रिजल्ट आएगा। बिल्कुल मिलेगा। वाह। ओके। और करना क्या है सबको, ये भी बता दूं थोड़ा सा। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसी के लिए देख रहे हैं लोग। 5 चीजें जी 2024 में गोल्डन टिप्स हैं ये। और चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, आपका सन साइन कुछ भी है, आपका मून साइन कुछ भी है, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो नहीं करते हो, ये 5 जनरल चीजें ऐसी हैं जो अगले साल में अगर आप फॉलो कर लो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके। ठीक है। परफेक्ट। सबसे पहली चीज क्या करना है आपको? 2024 इज इक्वल टू नंबर 8। जी। ठीक है। तो स्टेबिलिटी का नंबर है। तो हर चीज को ठहराव ले आओ जिंदगी में। ओके। जल्दबाजी में, रिएक्शन में, इम्पल्स में कोई काम मत करो। अगर हड़बड़ाहट हो रही है घर में
रोज ऐसा लगता है कि रोज नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो थोड़ा सा ठहर जाओ। जस्ट ट्राई टू प्रोग्राम योर माइंड कि इस साल मुझे धीमी आवाज में बात करनी है, अगर मैं 5 मिनट लेट हो रहा हूँ कोई बात नहीं, बट आई विल नॉट गेट एंग्शियस अबाउट इट। हाँ, काम रहना। मैं हड़बड़ी ना मचाऊं कि जल्दी करो, राइट? जल्दी का काम शैतान का होता है, कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ट्रू। हाँ, तो इस साल में जितना ठहर के चलोगे, जितना संभल के चलोगे, जितना स्टेबिलिटी के साथ चलोगे, उतना फायदा होगा। ओके। ठीक है, गाड़ी तेज चलाने की आदतें मत चलाओ, मत चलाओ, रैश ड्राइविंग अवॉइड करो जी। ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। उसको और क्या कर सकते हैं उसमें हम आगे ही बात करेंगे, बट जनरली फर्स्ट फोकस ऑन स्टेबिलिटी। दूसरा, घर में जितने भी सर्वेंट्स आते हैं काम करने के लिए, या सिक्योरिटी गार्ड है आपके सोसाइटी में, ब्लू कॉलर जॉब वाले कह सकते हैं जी, जो सर्वेंट्स आते हैं या हाउस हेल्प आते हैं, दैट विल बी द राइट वर्ड, या सिक्योरिटी पर्सन हैं, आप उनको तनख्वाह से ऊपर 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा देने शुरू कर दीजिए। ओके। अब होगा क्या, जब आप 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे ना, तो वो इंसान रोज खुश होकर आपको ग्रीट करना शुरू कर देगा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड कहेगा सलाम साहब, सलाम मेम साहब, और आपको फील होगा एम्पावर्ड, राइट? तो जैसे ही आप एम्पावर्ड फील हुए, आपका दिमाग पॉजिटिव हो गया। हाँ, आपको लगा कि मैं कर सकता हूं, मोटिवेशन आ गई। हाँ, तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो आपको इस फेज में हेल्प करेगी अपने अधूरे काम पूरा करने के लिए। मेक सेंस। हाँ, होता है। ठीक है जी। तो कई लोग कहते हैं कि 8 नंबर सिक्योरिटी गार्ड से क्या कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन है। लॉजिक हर चीज में समझना चाहो तो देख, जैसा नजरिया वैसा हो। तीसरी चीज है, ठीक है, 2024 न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से जब हम आर्ट की बात करते हैं, अब हम किसी आर्ट के इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, पर न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं आर्ट की, तो वो कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो फेस है, डेफिनेटली स्लो नंबर है। क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है कि जो सैटर्न है वो सोलर सिस्टम में काफी पीछे है। हाँ, मर्करी सबसे नजदीक है, उसको लगते हैं 77 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। अर्थ को लगते हैं 365 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। राइट। सैटर्न को लगते हैं 29 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट दैट रेवोल्यूशन। ओके। तो कई लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 ये ढैया है तो हर काम रुक जाता है हमारा। तो करो क्या, जब भी अगले साल की डेट लिखो तो उसको 2024 मत लिखना, उसको 24 लिख देना। अच्छा। तो कोई पेपर में डेट लिख रहे हो, नीचे सिग्नेचर में डेट लिख रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, चेक पे लिख रहे हो, तो राइट 24 DDMMYY। हाँ, ठीक है, 2024 अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो सकता है। तो ओके। तो अगर हम जैसे जो लोग लिख देते हैं उनका थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, बिकॉज उन्होंने वो एनर्जी सिंक किया। करेक्ट। ओके, ठीक है जी। चौथी चीज, अगर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड भागेगा। रीजन, नाउ 8 इज एन एलिमेंट ऑफ अर्थ, जी। स्टेबिलिटी, फाइनेंस। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो एंसेस्टर थे, किस में इन्वेस्ट करते थे? वो सोना चांदी। सोना चांदी में इन्वेस्ट करते थे। जो हमारे पूर्वज हैं, सोना गाड़ देते जमीन में। हाँ। एंशियंट टाइम सिंबल ऑफ वेल्थ क्या है? गोल्ड। गोल्ड। तो 8 नंबर गोल्ड के लिए अच्छा रहने वाला है। डायमंड भी सिर्फ गोल्ड? गोल्ड के लिए ओके, ठीक है। डायमंड की अभी कोई प्रेडिक्शन है नहीं जी, लेकिन गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब डायमंड के लिए प्रेडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डायमंड इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड अंडर अर्थ प्रेशर, उसकी मैं बात बाद में करूंगा। पर गोल्ड ऐसी चीज है जो बाहर से आई है, अर्थ पे नहीं मिलती थी। बाहर से एक एस्ट्रॉइड आया, उसने गोल्ड डिपॉजिट कर दिया अलग अलग जगहों पे। व्हेन वी माइन इट वी गेट इट। सो 8 नंबर कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी गोल्ड के साथ रेजोनेट करती है। तो अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। दूसरी बात, अगर घर बेचना चाहते हैं ओके, तो रुक जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अगर मजबूरी नहीं है, हाँ, सिर्फ वैसे ही बेचना है, तो अभी रुक जाओ, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे, बेटर प्राइस मिलेगा। और अगर लेना चाहते हो तो जल्दी ले लो, क्योंकि वहां प्राइस बढ़ जाएंगे। क्रेजी, वो ओके, ठीक है, तो 2024 में प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत बढ़ेंगे। ओके, स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड में भी बढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रीज लाइक चाइना और यूके, यहाँ बहुत प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो नाम का नंबर है वो 6 पे आता है। ये क्या साइंस है, ये बाद में बात करूंगा। हाँ, बड़े काम क्यों सर आप? बट इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस विल गो अप। तो अगर मजबूरी नहीं है, हाँ, घर बेचने की सोच रहे हो, रुक जाओ।
और लेना है, सोच रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो फटाफट से ले लो, ठीक है। ये साल खत्म होते ही कम से कम आप देखोगे 15-20-25% की वेरिएशन आ जाएगी प्रॉपर्टी प्राइसेस में। ओके, ठीक है। और आखिरी चीज 2024 के लिए जनरली जो सबके लिए है, 3 जगहों पे मंदिर, अखाड़ा और पुस्तकालय। हाँ जिस भी धर्म के आप हैं जी, ठीक है, मंदिर जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, गिरजाघर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन वहाँ चले जाएं, 5 दिन अखाड़ा यानी जिम चले जाएं, और हफ्ते में 1 दिन पुस्तकालय लाइब्रेरी चले जाएं। ओके, इतना रिवॉर्डिंग ईयर हो जाएगा ये वाला 2024 का कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एक छोटा सा जीवन में चेंज कितना मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड अनलॉक कर सकता है। When you go to a religious place, you are attuning your frequency. अब कोई मानता है नहीं मानता भगवान में, जो मानते हैं उनको ये पता है कि जब भी हम कहीं मंदिर जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो गूज़बम्स जरूर आते हैं, एक सुकून मिलता है, एक सुकून मिलता है। गूज़बम्स भी आते हैं, सुकून तो चलो मिलता ही है, बट यू फील एनर्जी, ठीक है। तो ये तो नहीं कह सकते कि एनर्जी नहीं है वहाँ पे। तो व्हेन यू गो देयर, आपकी कांस्टेंट एनर्जी रिचार्ज हो रही है, राइट। जब आप जिम जा रहे हो, आप कांस्टेंट अपने आप को एक्टिव रख रहे हो। एंड 2024 जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ओल्ड एज का नंबर होता है, ठीक है। ओके, अब ओल्ड एज में क्या होता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, बट वही जो बुजुर्ग कीप ऑन मूविंग अराउंड, टहलते रहते थे, वो बहुत हेल्दी रहते हैं। हाँ। तो सिमिलरली इन 2024, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, इफ यू आर मोर एक्टिव, आपके लिए अच्छा रहेगा। जनरली भी अच्छा है, बट इस साल में अच्छा रहेगा ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न में क्या होता है, यूजुअली बॉडी फ्रीज होनी शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है बॉडी में, ठीक है। वो स्पेसिफिक नंबर्स के लिए भी होती है, बट मैं अब हम क्योंकि जेनरिक बात कर रहे हैं, आएंगे स्पेसिफिक नंबर्स पे भी अभी आएंगे। हाँ, स्पेसिफिक नंबर्स की बात करेंगे, और आपके साइंस, जोडियक साइंस की भी बात करेंगे। हाँ, जोडियक साइन और मूलांक दोनों की बात करेंगे, ताकि सबको समझ आए, सबको समझ में आए, सबका विकास हो। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ। चलिए, ओके, समझ में आया 2024 की 5 चीजें जो टॉप है। आप बुक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, ये लाइब्रेरी क्यों जाना? हाँ, बुक्स को इसलिए कि देखो, आप मानो या ना मानो, जब किसी चीज को आप पढ़ते हो ना, तो इट इज थॉट प्रोवोकिंग। कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हैं दैट गेट स्टिक इन योर ब्रेन, आपके साथ रह जाती हैं। तो सैटर्न में क्या है, हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। तो नया जब कुछ देखा ही नहीं, नया कुछ पढ़ा ही नहीं, नया कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, तो नया होगा कैसे? जानोगे कैसे कि नया क्या होता है? जब पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी तो पता चलेगा कि नया क्या होता है। पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, पॉडकास्ट भी देखिए डेफिनेटली, बट इट शुड बी समथिंग दैट इज थॉट प्रोवोकिंग। फिर तो ठीक है, देखिए डॉन टॉक्स देखिए। जी एब्सोल्युटली, बताइए, है ना। तो ये 5 चीजें हैं जो सबको जनरली करनी चाहिए, एंड वेदर यू बिलीव इन इट, डोंट बिलीव इन इट, एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजी रेमेडीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इनकलकेटेड है, राइट। तो यू हैव टू डू दिस, बस। परफेक्ट सर। ओके, सो मूविंग ऑन, हमको ये समझ आ गया कि 2024 कैसा है, हमें ये समझ आया कि हमें 2024 में करना क्या चाहिए, राइट। यहाँ तक सारा ऑडियंस को क्लियर हो गया। एंड नाउ वी वांट कि हम नंबर्स के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से समझते हैं कि अगर मेरा नंबर 1 है, मूलांक, पहले आप एक बार मूलांक एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर मैं आगे सवाल पूछता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो, 1 से लेके 31 तक डेट्स होती हैं, डेट्स हैं, ठीक है जी। इसी में सबका बर्थडे आता है। तो मूलांक का मतलब ये है कि जो आपकी बर्थ डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए हो, खाली डेट, जैसे मेरी 24 है, 24 है, तो 2 + 4 6, तो आपका मूलांक 6 हो गया जी। तो ऐसे ही 1 मूलांक से लेके 9 मूलांक तक होते हैं, राइट। और जो आपकी डेट का सम है उसको मूलांक कहते हैं हम। परफेक्ट। अब हम जानेंगे हर एक मूलांक के हिसाब से, जिनका भी 9 तक आएगा, 1 से 9 तक, कि किसके लिए क्या करना चाहिए और कैसा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मुझे लगता है कि इसमें ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर ये उन्होंने सुन लिया, समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास जाने की जरूरत है, राइट। ठीक है। 1 नंबर यानी जिनका बर्थ डेट 1/10/1928 है जी, दे आर गवर्न्ड बाय सन एज पर न्यूमरोलॉजी, और 2024 है सैटर्न का ईयर। 1 नंबर बहुत एनर्जी का होता है, ठीक है, क्योंकि सन है, न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी है। और 8 नंबर जो है वो भी एनर्जी का नंबर है। कहीं ना कहीं सैटर्न को आज भी हम ये कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ट्रू। तो 1 और 8 की एनर्जी ऐसी होती है कि ये आपको प्रोपेल करती है टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ,
तो 1 नंबर वाले जितने भी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये। बट चैलेंज क्या रहेगा इनके लिए कि जितनी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे उतनी एनर्जी के साथ खत्म नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, बीच में इनका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि टू मच एनर्जी क्या करती है, वो भी बल्ब को फ्यूज कर देती है। सो दे विल गेट सो मच कंफ्यूज्ड इन व्हाटएवर दे आर डूइंग कि ये खुद गुमराह हो जाएंगे हम करना क्या चाहते थे। तो 1 नंबर वालों के लिए, मूलांक के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है कि डेली फोकस करें कि मुझे एक दिन में क्या काम करना है, कल का मेरा टारगेट क्या है। डेली लिस्ट बना के लॉन्ग टर्म की मत सोचें कि मेरे को इस साल में ये करना है, 4 महीने में ये करना है। गुमराह हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। सुबह सोचो, रात तक खत्म करो। बस डेली टास्क प्लानिंग और डेली अचीवमेंट पे फोकस करो। 1 नंबर के लिए बहुत रिवॉर्डिंग साल रहेगा। परफेक्ट। दूसरा, 1 नंबर जो है ना, वैसे ही अपना जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके। मैं हमेशा कहता हूँ जो 1 नंबर है ना, वो बच्चे जैसा होता है। और बच्चा क्या है, हर बात कहना चाहता है बट कह नहीं पाता। हाँ, राइट। तो वैसे ही जो 1 नंबर है ना, दे आर एट लॉस ऑफ वर्ड्स, अपने मन की बात नहीं लोगों को बता पाते। तो 8 नंबर में भी ऐसा ही होगा इनके साथ कि रिश्तों में हो सकता है अपने मन की बात ना बता पाए। ओके। तो करना क्या है, किसी भी पानी के पास चले जाओ, वाटर बॉडी के पास, चाहे वो स्विमिंग पूल के पास चले गए, चाहे आप लेक के पास चले गए, चाहे वाटरफॉल के पास चले गए, बीच के पास चले गए, या सिंपल एक कैफे में बैठ गए जहाँ पे वाटरफॉल है। ओके। वहाँ अपने पार्टनर को ले जाओ, वहाँ जाके उनसे मन की बात करो, आपका मन हल्का हो जाएगा। वाओ। ना नंबर 1 इन लोशो ग्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय वाटर जी। तो अगर आपने वाटर एलिमेंट को अपने साथ जोड़ लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 8 है अर्थ का, अर्थ एलिमेंट का है, ठीक है, और 1 है वाटर एलिमेंट है, पानी। और जब आप मिट्टी को मिलाते हो तो खेती होती है, राइट, खुशबू भी आती है ना गीली मिट्टी की। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आपकी गीली मिट्टी की सुगंध रहे, यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू प्रॉस्पर, और आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली फीलिंग हो रही है, तो जस्ट सिट नियर अ वाटर बॉडी। अगर पार्टनर नहीं भी है ना, तब भी आप एक पानी के स्रोत के पास जाके बैठ सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा फील करोगे, रिलैक्सिंग फील होगा आपको। साथ साथ हम थेरेपी भी दे रहे हैं। हाँ जी, परफेक्ट। ओके, ठीक है। अब किसकी बात करें, 2 नंबर की बात करें अब। 2 नंबर। चलो, 2 नंबर मतलब 2, 11, 20 या 29 मूलांक है ना, ऑल दीज डिजिट्स एड अप टू नंबर 2, राइट। 2 नंबर रहता है मून का, और ईयर है 8 सैटर्न का, कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो न्यू थिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रमोशन, नए घर में जाना चाह रहे हो, नई गाड़ी लेना चाह रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा साल है। ओह वाओ। ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है। मन चंचल रहेगा इस वक्त में। चंचल मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद आ सकती हैं। ओके, ठीक है। अब इसको आपने, हाँ, तो वही मैं कहता था कि गलत वे में नहीं लेना है, बट अगर जैसे ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटकेगा। ओके। तो यहाँ पे अब बात आती है कमिटमेंट की। तो जो कमिटेड रहता है, सैटर्न इज वेरी रिवॉर्डिंग टू देम एज वेल। ठीक है। तो 2 नंबर के जो खासकर लोग हैं, उन्हें इस साल में कमिटेड रहना है, अपने काम से, अपने पार्टनर से, अपनी मेहनत से। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और इसके अलावा 2, 11, 20, 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए इस साल में एक और चीज़ देखी जाएगी, दैट उनको एक इनफ्लो ऑफ मनी आ सकता है इकट्ठा। वाओ, काश मेरा होता तो। ठीक है। बट ये हो सकता है कि केयरलेस डिसीजन ले लें जस्ट बिकॉज ऑफ मूड स्विंग। ओके, है ना। तो क्या करना चाहिए इनके लिए, बेस्ट वे है कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। चाहे पैसा एक साथ आ गया, कोई बोनस आ गया, कोई प्रॉफिट हो गया, तो डोंट इन्वेस्ट एवरीथिंग एट वन गो, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें, या SIP कर लें। तो ये इनके लिए एक सीक्रेट है पूरे साल में, टू प्रोटेक्ट देयर ओन वेल्थ। और अगर कोई बिजनेस में खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, तो सोच समझ के खर्चा करें। ओनली थिंक अबाउट इट कि क्या ये जरूरी है, क्या मैं ओवर द बोर्ड तो नहीं जा रहा, राइट। तो ये भी सोच के चलें तो अच्छा रहेगा 2 नंबर के लिए साल। जॉब में जितना अपने बॉसेस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा रहेगा साइल में पूरा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा, बॉसेस को आपके अंदर टैलेंट नजर आएगा इस समय पे। अच्छा। देयर आर सर्टेन फेजेस राइट इन लाइफ जहां पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो। हाँ। तो ये वाला फेज है। तो यू हैव टू यूटिलाइज इट टू योर एडवांटेज, कि मैं जितना दिखूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। फोकस ऑन विजिबिलिटी। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर के बारे में। 3, 12, 21, 30। 3 नंबर है जुपिटर का, 8 नंबर है सैटर्न का।
अभी आज भी डिबेट चल रही है और साइंटिस्ट आज भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा प्लैनेट कौन सा है। हाँ कभी कहते हैं जुपिटर बड़ा है, हाँ कभी कहते हैं कि सैटर्न विद इट्स एक्सिस वो बड़ा है, हाँ 3 और 8। राइट। ठीक है, तो दोनों में कौन बड़ा है उसकी सुप्रीमेसी की लड़ाई रहती है। हाँ तो ऐसे ही 3 और 8 का जो दिमाग, 3 नंबर का जो दिमाग है, 3, 12, 21, 30 का जो इस टाइम दिमाग है, हो सकता है कि रिस्क लेने का मन करे, ठीक है। मत लीजिए। अच्छा। ठीक है, स्टेबिलिटी को फोकस कीजिए। अगर लगता है कि ये कर लूँ तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, तब नहीं। जब पता है कि ये मेरा टैलेंट है, ये मुझे करना आता है, उस पर बने रहे। डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच दिस ईयर। ओके। ठीक है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट 3 नंबर जो होते हैं उन्हें बातें करने का शौक होता है। ठीक है, उन्हें नए लोगों, दोस्त बनाना, अपनी बढ़ाई करना या हंसी मजाक करने का शौक होता है। हो सकता है आपने कोई बात हंसी मजाक में बोली, सामने वाले को चुभ गई। कभी कभी ऑरा बहुत मैटर करता है, राइट। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को बात बोली, हमने प्यार से गाली भी दे दी, तब भी वो चल जाती है। और किसी को हमने हंसी में एक बात बोली, वो भी कंट्रोवर्सी बन गई। तो ऐसा हो सकता है। ओके। तो करना क्या है 3 नंबर वालों को स्पेसिफिकली इस साल में, कि जो भी बात बोले रिस्पेक्ट के साथ बोले। ओके। ठीक है, चाहे अपने छोटे से बात कर रहे हैं, चाहे अपने बड़े से बात कर रहे हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ, औहदे के साथ, एक तमीज़ के साथ पेश आए। चाहे आप किसी को जो आपके घर में काम कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, राइट। द मोर यू आर रिस्पेक्टफुल इन दिस ईयर, द मोर रिस्पेक्ट यू विल गेट। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है, जो दोगे वो मिलेगा। हाँ। तो इस साल में सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि कुछ रिस्की ना करें, और दूसरा रिस्पेक्ट दें सामने वाले को, वाइजली बात करें। ठीक है। 3 नंबर के लिए कुछ सीखना चाहते हैं नया, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है। ओके। ठीक है, कहीं एडमिशन लेने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा साल है। किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा साल है। ठीक है। और 3 नंबर वालों के लिए एक और बात बता देता हूं कि इस साल में स्पेसिफिकली अगर आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं या शादी के लिए सोच रहे हैं, तो भी बहुत रिवॉर्डिंग ईयर है। ओके, डन। ठीक है, परफेक्ट। हम 4 की नहीं बात करेंगे अभी, मैं बीच में रैंडम नंबर बोलता हूँ, बिकॉज फिर ऑडियंस क्या होती है ना, अपना स्किप करती है और एल्गोरिथम के हिसाब से फिर पॉडकास्ट खराब होता है। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7। चलो ठीक है जी। 7 नंबर जो है, ये 7, 16, 25 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका मूलांक है ना। और जो 7 नंबर है इसको रिप्रेजेंट करता है केतु। केतु को जब हम देखते हैं तो वी सी द बॉडी पार्ट। ठीक है, कहानी मुझे लगता है कि अब तक लोगों को पता होगी राहु केतु की, है ना, सुन के। तो केतु जो है इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी पार्ट, राइट। ये नहीं है, बट ये नहीं है तो इसका मतलब है दिल से देखते हैं। तो 7 नंबर वाले जो लोग हैं ना, दिल के बड़े साफ होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। ओके। ठीक है, इनके दिल में मैल नहीं होती। तो जिनके दिल में मैल नहीं है, मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में भी आपको बताया, उनके लिए अच्छा साल है, रिवॉर्डिंग ईयर है। तो 7, 16, 25 को रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ज्यादा। ओके, नाइस। बिजनेस करते हैं तो अपार रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब में है तो प्रमोशन मिलेगी, नया घर, नई गाड़ी, बेबी, शादी, सब इस साल में पॉसिबल है। 7, 16, 25 के लिए जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। बहुत सारी हो सकती है चीजें 7 नंबर वाले स्ट्रगल कर रहे हो अभी तक, क्योंकि पिछला साल भी 7 नंबर का चला है, अभी 2023। तो जब 7 और 7 चलता है ना, तो थोड़ी सी चीजें स्लो होती हैं, धीरे मूव करती हैं। बट इवेंचुअली ये जो साल आया है बहुत रिवॉर्डिंग आया है फॉर नंबर 7। ओके। ठीक है, ध्यान किस चीज का करना है? सिर्फ अपने पेट का। 7, 16, 25 क्योंकि सिर्फ बॉडी पार्ट है, तो चेस्ट, पेट, लेग्स जो है, इसमें से भी जो आपका सेंटर पार्ट है, जो पेट है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। फीमेल्स हैं तो उनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। ओके। मेल हैं तो उन्हें पेट रिलेटेड तकलीफें ज़्यादा हो सकती हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की ज़्यादा गट का ध्यान रखें, पूरा गट का ध्यान रखें। तो ऐसे में अगर 7, 16, 25 इस साल में डिनर हल्का करना शुरू कर दें तो बहुत फायदेमंद रहेगा। और दूसरा, खाने में ऐसी चीज़ें खाएं विच आर नॉट हार्डर टू डाइजेस्ट। ओके। ठीक है, 7, 16, 25 इस साल के अंदर व्हेन इट इज नंबर 8 ईयर, जितना नेटवर्क करें उतना अच्छा है। अब 7, 16, 25 के जो लोग हैं ना, अपने फ्रेंड सर्कल में तो बहुत बातूनी नहीं होते हैं। हाँ। अपने फ्रेंड सर्कल में दे आर वेरी ओपन, बट बाहर के लोगों से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते। एक तरफ मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी का साल है,
एक तरफ आप कह रहे हो जी हमारी नेचर नहीं घुलने मिलने की, तो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास है और आप अवॉइड कर रहे आप अवॉइड कर रहे हो। हैं। तो जो कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हो उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। राइट। वेयर डज द सक्सेस लाई? आउटसाइड द कंफर्ट जोन। तो 7-16-25 अगर तैयार हो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तो ये साल आपका है। तो ये साल आपका है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 5। चलो, तो हम किस किस की बात कर चुके हैं? 1 2 3 7 और 5। अब 5 की बात करेंगे। 5 का मतलब हो गया जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 एंड 23। और 5 नंबर को गवर्न करता है मरकरी। ओके, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मरकरी जो है एक सन की रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट 77 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और वहीं सैटर्न को लगते हैं 29 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट दैट। तो अगर दोनों की एवरेज आउट कर दे तो चीजें फास्ट हो गई, राइट। तो मरकरी के लिए 5, 14, 23 के लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग ईयर है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके, इंटरेस्टिंग। जॉब चेंज करना चाहते हैं, रिलोकेशन करना चाहते हैं, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो 5, 14, 23 के लिए बहुत अच्छा साल है। ओके, बहुत सारे लोग अगर फॉरेन की ट्राई कर रहे हैं और आपका 5, 14, 23 है तो अच्छा साल है आपके लिए, इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा साल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और 5 नंबर का जो मतलब है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं इन्हें हर चीज़ की ना जल्दबाजी रहती है। ओके, करने की जल्दबाजी, बोलने की जल्दबाजी। और मैंने आपको पहले बताया ये जो साल है थोड़ा स्टेबिलिटी का है जी। तो अननेसेसरी अपने लिए एक्सीडेंट्स ना अट्रैक्ट करें जल्दबाजी में। थोड़ा सा ठहराव के साथ, स्टेबिलिटी के साथ चलें, हर चीज़ को सोच समझ के करें। कुछ भी करने से पहले, अभी अगेन गोल्डन रेमेडी है 5 नंबर के लोगों के लिए, 5, 14, 23 जी। इस साल में जब काम करने बैठे तो 5 बार गहरी सांस ले लें। हाँ, कुछ किसी को बोलना है तो एक बार 5 सेकंड का पॉज लें फिर बोलें, ठीक है। जल्दबाजी मन में गिनती गिन रहे हैं। अब लोग कहेंगे पहले हम घड़ी देखें फिर बोले, नहीं, मन में गिनती कर ले, 1 2 3 4 5, अब उसके बाद बोलो। उस बात में इतना वजन आ जाएगा, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं बोलना चाहता था सामने वाला समझ रहा है। कहते हैं ना कभी कभी जीप पे सरस्वती जी विराजती हैं, तो वो नंबर है इस बार 5, 14, 23 का। वाओ, तो इट्स अ रिवॉर्डिंग ईयर। परफेक्ट। कमेंट करो मैं नेक्स्ट नंबर क्या बोलूँगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 9। नंबर 9, वेरी गुड। 9, 18, 27 जिनकी बर्थ रेट है उनका मूलांक 9 है जी। मंगल भी कहते हैं इसे, मार्स। और मंगल और शनि के जो कॉम्बिनेशन है बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, राइट। एक तरफ हनुमान जी हैं, दूसरी तरफ शनिदेव जी हैं, राइट। तो दोनों ही जो है इच्छा पूर्ति के नंबर है, बट दोनों क्या है, डिवोटेड है, राइट। तो 9, 18, 27 को अपने काम पूरे करवाने के लिए इस टाइम दिखानी पड़ेगी पूरी डिवोशन। मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर आलसी हैं, लेजी हैं, सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो इतना मिलेगा। मंगल और शनि कॉम्बिनेशन अगर दोनों है, 9 एंड 8 आर कंबाइंड, सो दे विल गिव यू इमेंस वेल्थ, ठीक है। एक साथ बहुत सारा पैसा मिल सकता है, जो सोचा नहीं होगा वहां से पैसा मिल सकता है, वाह, ओके, ठीक है। लोन्स खत्म हो सकते हैं 9, 18, 27 के, ठीक है। बट लेजीनेस को छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, लग के काम करना पड़ेगा, लग के मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। रात दिन एक करोगे तब जाके जो अपार वेल्थ जो शनि आपको देना चाहता है, नंबर 8 आपको देना चाहता है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। कुछ नया सीखना चाहते हो या कुछ जानते हो, वो लोगों को सिखाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। लाइक यू नो, पीपल वांट टू बी ट्रेनर्स, या कोई अपना कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, या कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये वाला। ओके, करेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट, करो कमेंट करो। लेट्स टॉक अबाउट 4, 13, 22 जिनकी बर्थ डेट है उनका मूलांक है 4 नंबर का जी, ठीक है। 4 नंबर को कहते हैं राहु, और साल है शनि का। अब राहु को कहते हैं हम हेड, सर वाला पार्ट जी। और राहु की आदत है ओवरथिंक करने की, हर चीज को ओवर एनालाइज करने की। और जहां सैटर्न को लगते हैं 29 ईयर्स, वहीं राहु यूरेनस को लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 84 ईयर्स। ओके, तो दोनों प्लैनेट स्लो हो गए। स्लो। अब क्या करना पड़ेगा? गोल्डन रेमेडी है, सुबह उठ के भागना शुरू कर दो। रनिंग, रनिंग, जॉगिंग। नहीं कर सकते वॉक करो,
ठीक है, चलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, तो ये जो ईयर है रिवॉर्डिंग हो जाएगा। ओके। नहीं तो बैठ के सोचोगे कि कब हमारा नंबर आएगा। हाँ। सुबह उठ के सिर्फ भागना शुरू करना है, कितना सिंपल एक्टिवेट करना, राइट। भागना शुरू कर दिया, एनर्जी को अप कर दिया, या सिर्फ म्यूजिक लगा के डांस कर लिया। ओके। रिदम के साथ बॉडी को अलाइन कर लिया। म्यूजिक क्या है, प्रेजेंट में बज रहा है आज, सेंसेस कानों से सुन रहे हो, हाथ पैर हिल रहे हैं, आप बॉडी जो है सिग्नल्स फॉलो कर रही है ब्रेन के। राहु के सिग्नल्स बॉडी फॉलो कर रही है, केतु फॉलो कर रहा है, राइट। ओके। सो यू आर कंप्लीटिंग दैट ट्रांजिशन। तो सिर्फ जुम्बा चले गए, एरोबिक्स चले गए, भागना शुरू कर दिया, तो काम बनने शुरू हो जाएंगे। द मोर यूर इन मोमेंटम द बेटर द रिजल्ट विल बी। बट इस साल में रिस्क ना लें कोई भी। ठीक है। कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं, बेटर रहेगा। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, चाहे वो एफडी है, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ओके, परफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8। अच्छा जी, ठीक है। तो 8 नंबर का ही साल है और 8 नंबर के ही लोग हैं। 8, 17, 26 तो अच्छा साल है आपके लिए। जब भी नंबर खुद को रिप्रेजेंट करता है तो साल अच्छा रहता है। बट एट द सेम टाइम थोड़े से स्टबन हो सकते हैं इस साल में। ओके। ठीक है, ऐसा लग सकता है सामने वाले को कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यार से पेश हैं सबके साथ। और इस साल में 8, 17, 26 कुछ ना करें, हर किसी को जिसको भी मिलते हैं प्यार से या नज़र झुका के सिर्फ नमस्ते कर दें, ग्रीट कर दें। ओके। कितना आसान है। हाँ, ठीक है? इससे कैसे होगा? अब लोग आपको समझ रहे हैं कि यू आर इगोइस्टिक, लेकिन अगर आपने खुद ही झुक के नमस्ते कर दी तो आपने वो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। सो जो उनके परसेप्शन में था अब वो गलत हो गए। उन्होंने कहा नहीं यार बड़ा अच्छा आदमी है। और 8 नंबर इज अबाउट द परसेप्शन यू क्रिएट। लूप है, जब इन्फिनिटी का जो साइन है 8 नंबर का, वो लूप का भी साइन है। जो सुबह दिमाग में चीज प्रोग्राम हो गई वो सारा दिन चलती रहेगी। वो बड़ा अच्छा इंसान है यार, उसने मेरे को आज नमस्ते करी। पास वाले पड़ोसी मिले थे शर्मा जी, उन्होंने झुक के नमस्ते करी। भाभी जी मिली थी, उन्होंने नमस्ते करी। कॉलेज में ही केम एंड सेड हाई टू मी, हेलो टू मी। तो उनके दिमाग में प्ले कर रही है चीज, और वो चीज आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही है, राइट, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग गुड अबाउट यू। और वहीं आप ईगो में चले गए अपने, यार कितना एटीट्यूड है कौन है कौन। तो वही चीज दिमाग में प्ले कर रही है। तो 8, 17, 26 इस साल में हर किसी को मिले तो हलीमियत से मिले, नजर झुका के मिले, प्यार से मिले, ग्रीट करें, छोटों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा। ओके। 8, 17, 26 जो समय है ये वाला आपके लिए, जैसे 4 नंबर के लिए भागना जरूरी है या अच्छा है, वैसे आपके लिए भी अच्छा है। ओके। अब जो मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा, देखो अब क्या होता है कि जब आपके साथ चीजें सही हो रही होती है ना जी, तो आप ऑटोमेटिकली सही करना शुरू कर देते हो। अब मैंने आपको कहा कि सबसे प्यार से मिले। अभी पीछे हाल ही में एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी काशी की, जिसमें मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबके साथ फोटो खिंचाने गए थे। तो एक कुर्सी लगी हुई थी और आसपास सारे जो लेबर्स थे या मजदूर थे या जिन्होंने काम किया था वो थे वहां पे। तो उन्होंने कुर्सी हटाई, उनके साथ बैठ गए। तो कैसे लक एक्टिवेट हो जाता है छोटी छोटी चीजों से, राइट। तो ये बेसिकली आपकी गुड हैबिट्स ही हैं जो आपके प्लैनेट्स को अलाइन कर सकती हैं। एवरीथिंग इज अबाउट गुड हैबिट्स। बेसिक्स आर व्हाट इज नीडेड। हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके जो मर्जी बनाते जाएं, बट अगर जिंदगी में हम जो सिंपल चीजें हैं वो ही ठीक से कर लें तो रिजल्ट 100% आएगा। नाइस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माय नंबर। लेट्स टॉक अबाउट 6। अरे जी, वेरी गुड। 6, 15, 24 राइट। ये जो साल है खर्चे सोच समझ के करने हैं। वाह, ओवर द बोर्ड जा सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे पानी की तरह पैसा आ रहा है, पानी की तरह बह रहा है। ठीक है, तो करो क्या, इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्ट बिफोर स्पेंडिंग। तो इन्वेस्ट करो, नए काम होंगे, नया घर बनेगा, नई गाड़ी आएगी, नए कह सकते हैं कि पार्टनर का भी नंबर है ये वाला। रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म होगी, या नए रिश्ते बनाने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी बनेंगे। जो रिश्ते प्रॉब्लमेटिक है हो सकता है वो खत्म हो। तो साल की शुरुआत लग सकता है कि मेरे लिए अच्छी नहीं हुई, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्या ना करें, क्या ना करें। 6, 15 यही मैंने बताया कि ना करना, तो बताया कि अभी जो है कि फिजूल खर्ची ना करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 6, 15, 24 के लिए जो ये वाला साल है वो जितना ट्रैवल करेंगे, जितना घूमेंगे उतना उनको पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, और अगर
नए मेंटोर की तलाश करें, नए गुरु की तलाश करें इस साल में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, परफेक्ट। सो सारे नंबर हमने कवर कर लिए, सारे लोग खुश हो गए हैं, पेपर पेन लेके बैठे होते हैं इस टाइम पे, एंड सबने नोट कर लिया, और शेयर बहुत होता है इस टाइम पे, ये पॉडकास्ट बहुत शेयर हो रहा होगा। अच्छा, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस थोड़ा सा, बिकॉज पिछले पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी क्वेरी आई थी कि हमें बिजनेस करना है, तो अगले साल के लिए कोई ऐसा भी होता है कि न्यूमरोलॉजिकली ये वाले बिजनेस में काफ़ी बूम मिलेगा, कि बहुत सारे लोग नया कुछ स्टार्ट करने वाले होंगे, या फिर जो उन्हीं लाइन में होंगे, तो अगला साल सैटर्न का कौन से बिजनेस स्किल बेस्ट है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी ना एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना डिटेल में पढ़ो उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अगर हम देखें कि आज से पहले 2024 से पहले 8 नंबर कौन से साल का था? 2015 जी। ठीक है, उस समय पे एक ऐसी गाड़ी है जो घर घर में होती थी। हाँ, कौन सी है वो? मारुति सुजुकी। हाँ, ठीक है, उस शेयर ने 88% रिटर्न दिया था उस साल में। और जो आने वाला साल है नंबर 8 का, इसमें भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, वाओ, ओके, ठीक है, ग्रो करेगा। उस टाइम पे ग्रो किया 2015 में जी, क्योंकि 8 नंबर क्या है, एज अ सेड थोड़ा सा ओल्ड एज का नंबर होता है। अब ओल्ड एज के लोगों को कम्यूट करने के लिए क्या चाहिए होती है? साधन, व्हीकल चाहिए होती है, 2 व्हीलर या गाड़ी, राइट। प्लस ऊपर से रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर शनि जो है लोहे को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट, मेटल को रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट, लेकिन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो कई लोगों का वहम होता है कि शनिवार को गाड़ी नहीं लेनी, लोहा नहीं लेना। तो वहम कहाँ दूर हो रहा है आपका कि 8 नंबर में अगर गाड़ी का स्टॉक ले लो, गाड़ी नहीं लेते मत लो, मैं वहम दूर नहीं कर सकता, पर अगर गाड़ियों का स्टॉक भी ले लो, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन बट यू शुड सी फॉर योरसेल्फ, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, ठीक है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल्स के लिए अच्छा साल है, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स के लिए, ओके, 4 व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, प्लस इसके अलावा जितने भी इंफ्रा चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जो है सेकेंड हाफ में बढ़ेंगी। अब क्या होता है कि बुजुर्गों को कंफर्ट चाहिए होता है टू मूव अराउंड। अगर रोड में खड्डे होंगे तो क्या वो ठीक से मूव अराउंड कर पाएंगे? नहीं। तो जो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना रही हैं, राइट? अगर चीज़ें स्लो हैं तो फास्ट कैसे मूव कर सकती हैं? इफ देयर इज बेटर कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी की कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, कनेक्टिविटी में क्या क्या यूज़ होता है? स्टील यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है? इसके अलावा मैंने बताया कि गोल्ड और लैंड के लिए अच्छा है, तो जितने भी बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, उनके लिए अच्छा रह सकता है, राइट? और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी के बारे में भी बुजुर्ग सोचते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं, राइट? तो जितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस कंपनीज हैं, उनके लिए भी अच्छा रह सकता है। हेल्थ देखो एक ऐसा फैक्टर है 2024 में और 2020 में, जहाँ पे भी 4 नंबर 8 नंबर आता है ना, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनडिटेक्टेड होती हैं। ओके, अब 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड आ जाएगा, बट आया 2020। ऐसी 2024 भी एक ऐसा नंबर आ रहा है विच इज़ नंबर 8। अब बुजुर्गों को भी कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो फार्मा कंपनीज शायद अच्छी चल सकती हैं, बट एज अ सेड दैट इज नॉट अ प्राइमरी इंडस्ट्री दैट वी शुड लुक एट, बट येस दैट इज ऑल्सो वन एरिया विच कैन बी कंसिडर्ड। ओके, व्हाट अबाउट मीडिया लाइन, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, बहुत सारे टीनेजर्स ये करना चाहते हैं, और नॉट जस्ट टीनेजर्स, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ पार्ट टाइम करना होता है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो इसके लिए कैसा है? अब 8 नंबर क्या मैंने आपको बताया कि इट्स अ स्लो वाइब्रेशन। ओके, अच्छा करते हैं, कल कर लेते हैं जी, परसों कर लूँगा। आपको मोहब्बत दिखानी पड़ेगी काम से। ओके, जिस भी काम में आप मेहनत करते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, जिस भी काम में मेहनत करते हैं उस काम में रिजल्ट नहीं आएगा। जिस काम में मोहब्बत दिखाएंगे उस काम में रिजल्ट आएगा। 8 नंबर के फेज में मेहनत क्या होती है? मैंने आज जॉब करी, 7 घंटे थक गया, इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे, रिजल्ट बंद। यूनिवर्स, अरे मेरा बच्चा, भगवान है ना, अरे मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, मैं इसको तंग कर रहा हूँ क्या? तो इसको मैं परेशान नहीं करता। नजरिया वहीं आज बहुत मजा आया, आज बहुत प्रोडक्टिव डे था, आज मैंने 14 घंटे काम किए, मुझे थकान नहीं हुई, राइट। अरे मेरा बच्चा खुश है,
इसको और दो काम। तो ऊपर वाला कुछ तो देख रहा है, मेक सेंस। लॉ ऑफ यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, या कुछ तो देख रहा है। तो इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू आस्किंग। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो पाओगे। वही। वाओ, परफेक्ट। लाइक जैसे आपने पूछा था कि कैसा रहा, और मैंने कहा था कि पता नहीं लग रहा कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं और काम में आन। देन यू आस्क्ड कि मजा आ रहा है, एंड आई सेड एब्सोल्युटली, इसी के लिए तो हम कर रहे थे। बस तो बस यही हमारे को कंटिन्यू करना है पूरा अगले साल भी, अगले साल इनफैक्ट भी पूरी जिंदगी, बट अगले साल ज्यादा फोकस करेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल। जितना मोहब्बत के साथ काम करेंगे, जितना अपने काम से मोहब्बत दिखाएंगे। कई बार मैंने देखा है लोग जा रहे हैं, अच्छी सैलरी है, 4-5 लाख रुपए महीने का पैकेज है, एंड द मॉर्निंग हैपेंस एंड दे स्टार्ट कर्सिंग देयर बॉस। राइट, लंच पे हैं, कर्स कर रहे हैं। कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी? और नहीं मजा आ रहा है तो छोड़ दो ना। राइट, छोड़ दो। अब छोड़ना भी नहीं है क्योंकि उससे घर चल रहा है, तो घर चल रहा है तो थोड़ा सा शुक्राना तो दिखा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। थोड़ी सी कहानी बताता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ, योर शो। हाँ, 2 मिनट की कहानी बताता हूँ। जी। अब एक बार एक इंसान था जी। तो उस इंसान ने एक बाबा के पास गया। उसने कहा जी मुझे एक भूत सिद्ध करना है। ओके। एक इंसान गया बाबा के पास कि मुझे एक भूत को सिद्ध करना है। हाँ। तो बाबा ने उसको एक मंत्र बता दिया, उसने वो भूत सिद्ध कर लिया। हाँ। ठीक है। अब भूत ने कहा जी काम बताओ। हाँ। काम बता दिया, उसने वो काम कर भी दिया 1 मिनट से पहले। अब वो कहता कि फिर काम बताओ। कहता जी और तो कोई काम नहीं है। भूत कहता तुमने मुझे एक्टिव किया, सिद्ध किया है, अब मुझे काम बताओ नहीं तो तुम्हें ही मार दूंगा। ओके। ठीक है। तो अब वो इंसान परेशान होकर वापस बाबा के पास जाता है कि मैं क्या करूं, भूत तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि अगर मेरे को काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे पास तो काम बताने के लिए है नहीं, बाबा कोई रास्ता बताओ। तो बाबा ने कहा ये लो, एक झंडा दिया उसके हाथ में कि ये गाड़ दो और भूत को बोलो कि इस पे ऊपर नीचे करता रहे। हाँ। ठीक है, जब काम होगा तब बताऊंगा। हाँ। तो इस कहानी का टोटल मतलब क्या है कि जो भूत है ना वो हमारा मन है। हाँ, गॉट इट। तो मन जो है ना हमेशा और चाहता है, मोर। हाँ। और करके दो, और करके दो, और क्या चाहिए? ज्यादा पैसा आ जाएगा फिर कहोगे जी और चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। जब बड़ी गाड़ी हो जाएगी फिर कहोगे जी ये औरत भी सुंदर है, इसको मैं खरीद लूं। ये आदमी भी सुंदर है, इसको मैं खरीद लूं। तो हर चीज में जब ज्यादा की इच्छा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो सैटर्न हेडमास्टर का क्या काम होता है कि जो बच्चा अपनी डायरेक्शन औकात से बाहर जा रहा है, आई एम यूजिंग द वर्ड औकात हियर, कि जो बच्चा औकात से बाहर जा रहा है, जैसे कि मान के चलो कोई सिगरेट शराब की लत स्कूल में लग गई, तो उसको क्या अप्रिसिएशन मिलेगी? नहीं मिल सकती। राइट। सो इफ यू आर एडिक्टेड इन दिस ईयर 2024, तो आपको काम लगता है कि बनेगा? नहीं बन सकता। इफ यू आर लेजी, आपको लगता है आपका काम बनेगा? नहीं बन सकता। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, काम बन सकता है? नहीं बनेगा। इफ यू आर नॉट जनरस, नॉट काइंड, काम बन सकता है? नहीं बनेगा। हो सकता है किसी समय आपका काम बन गया ये सब करते हुए भी। सैटर्न को तभी कर्मफल नंबर कहते हैं। अब करोगे, हेडमास्टर के सामने करोगे तो पिटाई जरूर होगी, पकड़े होगे, पकड़े जाओगे। के कर लिए तो बात अलग है। तो इट्स जस्ट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। नजरिया कैसे अपना ठीक करना है, अपने जो भूत है, जो मन है, उसको कैसे बांध के रखना है। वाओ, परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, आई वांट टू नो अबाउट ज़ोडिएक साइंस, कि उनके हिसाब से कैसे ये साल चलेगा। एंड वेरी गुड, बताइए। चलो, अब मूलांक तो सबको समझ आई गया है। हाँ। अब थोड़ा सा अगर जोडियक को भी समझ लें तो एक उनको डबल श्योरिटी हो जाएगी, राइट, कि कैसा है। अब जोडियक में क्या है कि 2 चीजें होती हैं जी। एक तो प्लैनेट जो रूल कर रहा है जी हर जोडियक को, सन साइन को, और दूसरा जो आपका एलिमेंट है। ठीक है। अब जो सैटर्न है 2024, ये कैप्रिकॉर्न को भी गवर्न करता है जी, एक्वेरियस को भी पार्टली गवर्न करता है और लिब्रा को भी पार्टली गवर्न करता है। ओके। तो जो इसके अपने बच्चे हैं, अपने सन साइंस हैं, उनको तो डेफिनेटली रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा इस साल में। ओके। इनको तो अब ये मान ले कि इनके लिए अच्छा साल है, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कौन कौन से? कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और लिब्रा। ओके। लाइमलाइट में आ सकते हैं, अच्छी प्रमोशन मिल सकती है, अच्छी रिकॉग्निशन मिल सकती है, नया घर मिल सकता है, नई गाड़ी मिल सकती है, रिवॉर्डिंग ईयर है। ओके। ठीक है। शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। सब चीजें नई हो सकती है। अच्छे का मतलब क्या है कि नया। हाँ, सिंपल सी बात है, या जो करंट चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस होगा। अब वहीं दूसरी तरफ जो 8 नंबर का एक और हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंडली नंबर न्यूमरोलॉजी में माना जाता है उसको 5 नंबर को माना जाता है। ठीक है। अब 8 नंबर
डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी आपको बताई, मोदी जी की है, और उनका जो नाम है वो 5 नंबर पे आता है। तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन देखो जब मिलता है तो पूरी दुनिया पे हाँ नाम करता है। एक और सवाल हाँ बीच जी। में इंक्लूडिंग, कैसा लगता है आपको क्या होने वाला ग्रैंड फिनाले इलेक्शंस का? 8 नंबर जीतेगा। 100% श्योर हो? वो सो लेट्स सी, इसकी तो हम एक रील निकाल के डालेंगे। 8 नंबर जीतेगा। परफेक्ट, ओके। ठीक है, तो अब 5 नंबर जो है मर्करी, उसके साइन कौन कौन से हैं? वर्गो, जेमिनाई। जी ठीक है, ये जो है इनके लिए भी अच्छा साल है। इनको लेकिन करना क्या है, अपने आप को बैलेंस में रखना है। जैसे मैंने कहा मर्करी इज अ वेरी फास्ट जी। प्लैनेट, तो वर्गो और जेमिनाई को अपना दिमाग संयम में रखना है। हाइपर एक्टिव होके किसी चीज को शुरू कर दिया फिर बीच में छोड़ दिया नहीं, जो पकड़ो उसको पूरा करो, रिजल्ट मिलेगा। खत्म करना सब, खत्म करना है, और घर पे टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, नहीं तो रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। ओह ओके। ठीक है, अब इसके बाद जो फायर है, ठीक है, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ये पहले ही थोड़े से ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा उत्तेजित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि साल स्टेबिलिटी का है। तो जितना कंट्रोल करके चलेंगे, जितना संयम के साथ चलेंगे, उतना इनके लिए बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा उत्तेजित रहेंगे जी, उतना प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। ठीक है, तो करें क्या? जो 5 सेकंड रूल मैंने बताया कि कुछ भी बोलने से पहले 5 सेकंड सोच समझ के बोलें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोशिश कर सकते हैं, ये जो स्पेसिफिकली फायर एलिमेंट है, राइट, कि ये अपने आसपास कोई कैंडल जला ले। ओके, ठीक है, या राइजिंग सन की पिक्चर लगा ले तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो मैंने पहले आपको बताया, केप्रिकॉन, एक्वेरियस और जो लीब्रा के जो लोग हैं जी, वो अपने आसपास कुछ भी माउंटेन की फोटो लगा लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। या फिर ट्रैवल करें पहाड़ों पे, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। ओके। अब हर चीज क्या है कि जो हम देखते हैं ना, इट काइंड ऑफ हैज अ कनेक्ट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चीजों के साथ हमारी बन जाती है, राइट। वर्गो और जेमिनी जो है, दे कैन पुट पिक्चर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हैं, इस टाइम आप आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं, नए काम की तलाश में है, तो वो मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अब जो एलिमेंट रह गया वो हमारा वाटर एलिमेंट भी रह गया। ठीक है, तो जो पाइसेस के लोग हैं स्पेसिफिकली, या स्कॉर्पियो के लोग हैं, उनके लिए ये जो साल है वो ऐसा रहेगा जहां पे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे ही जो एयर एलिमेंट भी है उनके लिए भी थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला साल रहेगा। तो स्टार्टिंग विद केप्रिकॉन, एक्वेरियस के लिए अच्छा है जी, पाइसेस के लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। इसके बाद आपका जो एरीज का समय है, उनको थोड़ा सा अपना उत्तेजना पे, एक्साइटेड, कंट्रोल रखना है, सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के जवाब देना है। उसके बाद बारी आएगी टॉरस की। तो टॉरस के लिए भी ये साल अच्छा रह सकता है, प्रोवाइडेड ये किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ओके, उसमें घुसे ही ना, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में तो बीच में ऐसा ना हो कि आप इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ, ठीक है, और टॉरस के लिए एज आई सेड अच्छा समय है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा वॉचफुल होके इन्वेस्ट करें, ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करें। जेमिनी के लिए अच्छा साल है, नई कुछ करने के लिए, नई चीज़ें सोचने के लिए जी। अब सब सोचेंगे मैं सबके लिए अच्छा साल कह रहा हूँ, हाँ। मूलांक के लिए, बट साथ साथ ये भी बताता रहा हूँ किस लिए अच्छा साल है। हाँ, ठीक है, अगेन नजरिया है। हाँ, तो हमारे से अगर सुनोगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिलेगा। क्योंकि है अच्छा, ऑफ कोर्स। ठीक है, बुरा तो तब है जब आप बुरे पे फोकस करोगे तो। सो जेमिनी अगेन एज अ सेट, न्यू थिंग्स, न्यू डेवलपमेंट्स, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू वॉच योर एक्शंस, कंप्लीट व्हाट यू स्टार्टेड, जो शुरू किया है उसको पूरा करो जी। कैंसर जो है जोडियक, उनके लिए ये जो समय है इमोशनल है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ प्यार से बैठ के बात करें। हो सकता है कि आपकी बातें हो ही नहीं रही, कम्युनिकेशन ही रुक गई है। ओके, तो कुछ नहीं करना, साथ बैठा लो अपने पार्टनर को और बात करो जी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, चंद मिनटों में कैसे सॉल्व हो गई। तो यही होता है ना, हम अपने मन में घुटते रहते हैं
और इशू को एड्रेस करते नहीं है। ऑल इट रिक्वायर्स इज कॉन्फ्रंटेशन। जी। तो कैंसर के लोगों को ये करना चाहिए। प्लस जॉब में है तो समय से पहले अपना काम खत्म कर लें कैंसर के लोग, ठीक है। डिले हो सकता है। ठीक है। इसके बाद लियो एज अ सेट फायर साइन है, तो वापस से उत्तेजना जो है कंट्रोल में, काम पूरा, और हर चीज़ जो है आप प्लानिंग के साथ करें। डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको कवर करना है और सबको एक बेसिक चीज़ें पता चल जाएं कि साल में हमें एक्सपेक्ट क्या करना है। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट, ऐसा नहीं है कि आप 50 चीज़ें बोलो और एक भी चीज़ समझ में ना आए। तो इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द ज़ोडिएक, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो रहा, राइट, क्या मैं स्टेबल तो हूँ। हर बार आपको ये होगा जो हम बोल रहे हैं कि नहीं करना, ये आपके इमोशंस बार बार ऐसे ट्रिगर होंगे। हाँ। आपको बस उस टाइम पे एकदम कॉन्शियस हो जाना है कि यार ये चीजें तो अवॉइड करने के लिए कही गई है। करेक्ट। और उसी का ध्यान देना है। तो इसी एलिमेंट को पहचानना है, रूट कॉज को पहचानना है। हाँ। तो बीमारी के सिम्टम्स कई सारे होते हैं, बट अगर आपने बीमारी को ट्रीट कर दिया तो सिम्टम्स भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब कैंसर है, इरिटेटेड है, एंग्जाइटी है, परेशानी क्यों है? क्योंकि मन की बात किसी को बता नहीं पा रहा। तो बैठा के बता दिया ना, होगी बहुत, सॉल्व हो गई। राइट। लियो परेशान क्यों है कि मुझे बहुत कुछ करना है कम समय पे। तो क्या करो, डे टू डे प्लान कर लो, एक ही दिन में कर लो बहुत कुछ। तो जो हम बता रहे हैं, रूट कॉज बता रहे हैं, उसको काम कर लिया तो देन नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। हाँ, ऑडियंस अब इतनी स्मार्ट हो गई है, डॉन टॉक्स की तो आए जी, इन लोगों की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ वो ऑकल्ट में देख चुके हैं, तो इतना वो समझ चुके हैं। वेरी गुड जी। तो वर्गो की बात आ गई। तो वर्गो एज आई सेड अगेन अ रिवॉर्डिंग ईयर, बट नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। जो भी सोचो समझो उसको पूरा करो। कोई काम अगर पकड़ा है, जिम्मेदारी दिखाई है, तो उसको पूरा निभाना है, बीच में ना छोड़ें। और रिश्तों में थोड़ा सा समय दें, घर परिवार पे समय दें, अच्छा रहेगा। लिब्रास के लिए रिवॉर्डिंग ईयर है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। नए रिश्ते बन सकते हैं, बच्चा हो सकता है, परिवार में शादी हो सकती है। कोई पुराना रिश्ता है जो स्ट्रगल कर रहे हो, छूट सकता है, नया बनेगा, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है। नया गाड़ी, नया घर लेना चाहते हो, अच्छा समय है। इसके बाद आपका स्कॉर्पियोस, अगेन एज अ सेड लिटिल बिट ऑफ इमोशनल ईयर, बट एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग ईयर। इमोशनल रहेगा पार्टनर के साथ, हो सकता है पार्टनर आपकी बात को ना समझे, अगेन बिठा के बात करो। राइट। दूसरा, कोशिश करो कि टेक्स्ट पे बात मत करो। ओके। स्कॉर्पियोस की अभी टेक्स्ट पे बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि देखो आप कुछ वर्ड्स बोलते हो और उसको जब अपनी भाषा के साथ बोलते हो, इमोशंस के साथ बोलते हो, दोनों बातों में फर्क आ जाता है। राइट। मतलब टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो जाता है और आप वो संभाल नहीं सकते, तो आपको गलत समझा जाएगा। तो ऑफिस में कोई हार्ड ईमेल लिख दी, हाँ, वो नहीं करना है। वर्बल ज्यादा रखो। राइट, सो दैट द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट योर इंटेंट इज। क्योंकि टेक्स्ट में सिर्फ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, बट आप जब खुद बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कन्विंस कर पा रहे हो। करेक्ट। और सैजिटेरियस, हेल्थ पे फोकस करो। ओके। ठीक है। सैजिटेरियस इज अ फायर साइन, आधा इंसान आधा घोड़ा, और सैटर्न है। जितना हेल्थ पे फोकस करोगे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ड्रीम बॉडी चाहते हो सैजिटेरियस के लोग, ठीक है, जो यंग ऑडियंस है हमारी, ड्रीम बॉडी चाहते हो, सैजिटेरियस की ज़ोडिएक आपकी है जी, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बढ़ा दिया आपने सारे जिम की मेंबरशिप्स। जी, ओके, परफेक्ट। इतना कुछ मैंने हर एक साइन के बारे में, हर एक नंबर के बारे में ऐसे सुना जैसे मेरा, कि इतनी एक्साइटमेंट से, और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इसलिए करी क्योंकि आई नो ये जितने भी सारे लोग देख रहे हैं वो मेरे थ्रू आपको सुन रहे हैं जी। और हमने ये ट्रेंड नोटिस किया और लोगों से बात करके समझा कि जब पॉडकास्ट में मेरे थ्रू बात हो रही थी तो जो इमोशंस मेरे चेहरे पे आते हैं, मेरे सवालों में आते हैं, लोग वही एग्जैक्ट फील करते हैं। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ कि सिर्फ 6 नंबर या पाइसेस की बात ना करूँ। मेरे को सबको देखना पड़ता है। परफेक्ट। ओके, सो एक सवाल और है। जैसे हमने जाना कि ये 8 नंबर का साल है, इसमें हमने नंबर्स के थ्रू जाना और साइंस के थ्रू जाना। जेंडर पे भी होता है कि लेडीज के लिए ऐसा जाएगा, और सेक्स भी मैटर करता है इसमें? ये तो हमने अलग बना लिया, भगवान ने तो एक ही बनाया सबको। हाँ, भगवान के सारे बच्चे बराबर हैं। हाँ, ट्रू। चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, या है ना जी, अर्धनारीश्वर का रूप है, सबको एक ही बनाया है। सो कॉमन रहता है वो मोस्टली। ओके, हमने बिजनेस की बात करी, हमने ये बात करी, हमने बात करते हैं थोड़ी स्टूडेंट्स की, कि जो पढ़ाई, क्योंकि हमारे को उससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, एक हेल्थ से रिलेटेड, एक पढ़ाई से रिलेटेड। हेल्थ की हमने बात कर ली कि थोड़ा सा रहेगा तो आपको अवेयर रहना है।
पढ़ाई का, जैसे बहुत सारे बच्चों को कंसंट्रेशन और इन चीज़ों में दिक्कत आती है, तो उनको क्या कुछ है ऐसी टिप्स? देखो 8 नंबर ना हर चीज़ देख रहा है हम, और माइक्रोस्कोप की नज़र से देख रहा है। तो आप चीटिंग नहीं कर, फर्रे नहीं बना सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। एक तो ये भी नज़रिया इसको देखने का, दूसरा नज़रिया ये है कि आप कितनी मेहनत करते हो। यू कैन नॉट फूल योर सेल्फ। कई बार क्या है, बच्चे 8 घंटे तो हम बैठे कमरा बंद करके, उसमें से 5 घंटे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो माइक्रोस्कोप लगा हुआ ऊपर, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज कि कितनी मैंने मेहनत करी। अपने आप से सच बोलो, किसी से तो मत बोलो, पर अपने आप से सच बोलो। 8 नंबर क्या है? मन साफ। मैंने आपको बताया लॉयल, कमिटेड का साल है। जो खुद से कमिटेड है, जिसका मन साफ है, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है किसी चीज की, मन साफ करके अच्छे मन से पढ़ाई करे। और क्योंकि थोड़ा सा स्लो फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आप साइड ट्रैक हो जाए या आप जोन आउट हो जाए। तो इस टाइम पे फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी ले। ओके। जस्ट स्टडी इन शॉर्ट ड्यूरेशंस विद लेजर पॉइंट फोकस। कि 20 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 20 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जी। तो इसमें आपका फोकस बना रहेगा। ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहे तो लेथार्जी आ गई। गॉट इट। राइट। और जैसे मैंने कहा, एक्टिविटी मेंटेन करनी है जी। काफी सारे नंबर्स के मैंने बताया आपको कि यू नीड टू बी एक्टिव। सो 20 मिनट पढ़ाई करी, मूव अराउंड करना शुरू कर दिया, तो एक्टिविटी हो गई। राइट। सिमिलरली दैट कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू योर जॉब एज वेल। ठीक है। हाँ, ब्रेक्स लेते रहो, पर ब्रेक्स सही काम के लिए, मूवमेंट के लिए। राइट। बाहर सुट्टा पिया दे, ये वाला नहीं करना। अच्छा हाँ, ऑल्सो जितना मेरे को समझ आया, शनिदेव जी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आपको अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, और ये ऑफ कोर्स सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। तो अगर कोई इंसान ये सब कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी आने लग जाएगा। अब देखो, शराब से ना किसी का कोई बैर नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। अब हमने अभी क्या बात करी पूरे एपिसोड में, टू बी हम्बल। राइट। जहां तक मुझे नॉलेज है जी, शराब पी के ना कोई हम्बल नहीं रहता। क्योंकि सेंसेस में नहीं होता। सेंसेस में नहीं होता, अपनी बढ़ाई करना शुरू कर देता है। हाँ। द कॉन्वर्जेशन गोज टुवर्ड्स बोस्टिंग, और इधर इंसल्टिंग, और इधर वी लूज कंट्रोल। और हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी का नंबर है। राइट। तो इसलिए शराब पीना सही नहीं है। किसी भी फेज में नहीं है, बट ऑफ कोर्स सैटर्न के फेज में स्पेसिफिकली नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। गॉट इट। राइट। दूसरी बात, सिगरेट, मैंने पहले कहा 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी ओल्ड फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है कि जैसे उम्र बढ़ती है ना, जो हार्ट है, लंग्स है, वो कम काम करते हैं, वीक होते हैं। तो इस टाइम पे आप धूम्रपान करोगे, सिगरेट लोगे या कुछ और लोगे, तो उसका इम्पैक्ट आप पे ज्यादा होगा। तो दुनिया ऐसे तो समझती नहीं है जो हम लॉजिक के साथ समझा रहे हैं। हाँ। तो लोगों ने क्या किया, डराना शुरू कर दिया। हाँ, कि शायद डर के समझ जाएंगे, दूसरा वे से समझाने लगे, दूसरे वे से समझाने जैसे लगे। मम्मी यहाँ करती है। हाँ, तो डरा के। हाँ। तो कई बार ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को डर का धंधा भी बना लिया है कि ऐसा नहीं हुआ तो होगा प्रकोप, ये होगा। कुछ नहीं होता, सब भगवान के बच्चे हैं। राइट। देयर इज नथिंग मैलेफिक व्हिच इज मेड फॉर यू, यू मेक मैलेफिक थिंग्स फॉर योरसेल्फ। राइट। राइट। क्लियर। कितना कामली आप एकदम से सब कुछ काम डाउन कर देते, कि समझा दिया, समझ गए, इतनी सी बात है। क्लियर। ओके, आई वांट टू नो, बहुत सारे सवाल आपके लिए आए थे स्पेसिफिक, कि आपका क्या टेक है एस्ट्रोलॉजी पे, आपका क्या टेक है वास्तुशास्त्र पे, और ये हॉट टॉपिक भी है हमारे चैनल के। अच्छा, वेरी गुड। देखो, आई बिलीव दैट दिस इज अ गिफ्ट जो हमारे लिए हमारे पूर्वज दे के गए हैं। जी। ठीक है। इसको जितना डीप में स्टडी करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसको मनी मेकिंग टेक्निक ना बनाया जाए, इसको शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग ना बनाया जाए। अब जैसे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको समय दिया है सीखने का, पढ़ने का, राइट, तो अच्छा है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबली निभाएं। जस्ट बिकॉज कि उससे हमें कुछ क्विक फ़ायदा मिल सकता है, सामने वाले की कोई मजबूरी है, अभी कुछ भी करने के लिए राज़ी है, राइट, तो वो ना करें। किसी भी कीमत पे सामने वाले की उम्मीद ना छीनें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आप नहीं श्योर हैं, आप नहीं इतने क्वालिफाइड हैं कि आप बता सकते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं साफ साफ कि आई नीड अ सेकेंड ओपिनियन, या आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड आई गेट बैक टू यू। डॉक्टर्स भी करते हैं ना। डॉक्टर्स ये तो नहीं कहते कि अभी चार्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको ओपन हार्ट कर देता हूँ। व्हाट डू दे से? आई विल कंसल्ट विद माय सीनियर एंड गेट बैक टू यू। तो दैट्स द काइंड ऑफ ऑनेस्टी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोफेशन। अगर इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ अगर हम अपना काम करें, तो मुझे लगता है कि जितनी बैड लाइट में
इस साइंस को देखा जाता है, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो मेरी Makes कोशिश sense. यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और मुझे आपका पूरा अंदाज और शो इसलिए पसंद है क्योंकि यू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। हाँ, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इसको करते रहें। थैंक यू सर। जी। जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हमारे को एक लो शो ग्रिड में समझना होता है, राइट? सो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली हम चार्ट्स देखते हैं और वास्तु के लिए हम घर का मैप देखते हैं। अब बहुत सारी ऑडियंस सोचते हैं कि हम तीनों सेट करें, या हम सिर्फ वास्तु करें, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखें, या हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी करें। क्या एक प्रॉपर वे है जो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी ऑडियंस है जिसको इन चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं पता, तो उनके लिए एक प्रॉपर क्या करेक्ट वे है? ठीक है, हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो क्या अनाउंसमेंट होती है? कि सीट की पेटी और फिर अपना ध्यान रखें पहले। हाँ, उसके बाद अपने आसपास का। जी। तो सबसे पहली चीज है कि आपको जो अपने 5 एलिमेंट्स हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जी, उनको बैलेंस करना है। अब वो किसी भी तरीके से करें आप, ठीक है? पहले खुद के ऑफ कोर्स शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करें। जी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। राइट। मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ी जानकारी रखता हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ पिछले 17 सालों से, तो अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है जी। तो उसमें कैसे इनको 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है वो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं हमेशा, और बताते रहते हैं कि कितना आसान है चीज़ों को करना। एक बार जल्दी से बता दो आप। जैसे हमने अभी फायर एलिमेंट की बात करी थी, वाटर एलिमेंट की बात करी थी, वही सब चीज़ें, ओके, राइट? भूमि इज अर्थ, गगन इज वायु, गगन इज स्काई, है ना? और उसके बाद आपका भूमि, गगन, वायु, एयर, अग्नि, फायर, एंड नीर इज वाटर। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको ही बैलेंस करना है। जो इतनी भी रेमेडीज आपको बताई हैं 1 to 9 की या कैप्रिकॉर्न की, इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। ओके, ठीक है? तो जब आपने खुद को बैलेंस कर लिया ईदर थ्रू न्यूमरोलॉजी, ईदर थ्रू एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आता है आपकी कि आप किस स्थान पर है। यहाँ पे भी वही सेम प्रिंसिपल्स है। ओके, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जी। घर के अंदर कहाँ खड़े हो? जमीन पे भूमि है, अर्थ, राइट? देयर इज स्पेस, मैटर इन द हाउस। गगन है, हाँ, एयर है, वेंटिलेशन है, हाँ, वायु, हाँ, अग्नि है जहाँ पे खाना बनता है, जी, नीर है जहाँ से पानी पीते हैं। हाँ, 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। इन सब की एक एक जगह बताई गई है। तो अगर ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं तो घर की एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। वाओ, ओके, ठीक है? तो जहाँ आपका मुंह है वहीं है ना, यहाँ तो नहीं हो सकता। हाँ, तो वहीं जो जगह बताई गई है चीज़ों की, अगर उनको वहाँ रखा जाए तो पॉजिटिविटी रहती है। तो सही जगह पे सही चीज को सही से अलाइन कर दो तो सब सही रहेगा। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज इक्वल टू राइट रिजल्ट, राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस इज इक्वल टू राइट एम्बियंस। राइट। इतनी छोटी सी बात है। इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना पैसा बना लिया। आपको क्या चीज़ इरिटेट करती है इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या गलत हो रहा है आपके हिसाब से? पहली बात तो मुझे कुछ इरिटेट करता ही नहीं है। क्यों? पहले बात तो ये बताओ, आप इतने रिलैक्सिंग कैसे, इतने काम कैसे रहते हैं आप? देखो, मुझे ना ये पता है कि मुझे क्या करना है। क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है जी। तो मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। सो पॉजिटिव, सो सॉर्टेड। मुझे पता है कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्म है, मेरे घर वालों की तरफ, मेरे परिवार वालों की तरफ, और जो मेरा कर्म है वो मेरे साथ है। ठीक है? तो मुझे कोई चीज़ इरिटेट करती ही नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि वी नीड मोर ऑफ ऑनेस्टी इन दिस प्रोफेशन, राइट? एंड वी नीड मोर ऑफ ट्रेनिंग। राइट। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को ज़िंदगी बदलने की एडवाइस दे रहे हो कि ये आपके लिए साथी सही है कि नहीं है, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके एडवाइस पे कोई जीवन की पूंजी लगाने वाला है, हाँ, या फिर कर्जा लेके आने वाला, बहुत कर्जा लेने वाला है, पैसे उठा के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, वो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस करने आया, उसके पीछे बहुत सारा कर्जा लेके आया है। हाँ, अब यू आर नॉट श्योर, जस्ट इन द मोमेंट ऑफ ग्रेटनेस आपने बता दिया कि ऐसा कर लो विद लिमिटेड नॉलेज, दैट इज ऑलवेज डेंजरस। तो खुद से सच बोलो पहले तो, क्योंकि अभी हमारा दुर्भाग्य है कि इसके अंदर ऑफिशियल ट्रेनिंग कोई नहीं है। हाँ, देयर इज नो स्कूल ऑफ थॉट, देयर इज नो सर्टिफिकेशन, देयर इज नो एग्जाम्स दैट यू हैव टू गो थ्रू, राइट, कि एक इंसान को परखा जा सके। परखने का एक ही तरीका है कि उस इंसान की बात को सुनो, कि उसने कितनी बातें बोली हैं, कितनी बातें सच हैं, कितनी नहीं है, क्या एक्सपीरियंस है या नहीं है। थोड़ा सा खुद भी, ऑडियंस को भी मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बारी जस्ट फॉर द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे
बहुत सारी क्विक रिजल्ट मिल जाए, किसी ने बात कर ली, मन हल्का हो गया, है ना, तो उसकी बात सुन ली। तो अगर ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो आई एम श्योर कि लोग कंपेल हो जाएंगे और बेटर करने के लिए। राइट। तो ये है चीज़ मेरे ख्याल से। परफेक्ट सर, थैंक यू सो वेरी मच फिर से ये करने के लिए। एंड हर बार की तरह फिर से आई लास्ट, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स में सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था जी, आपने पहली बार इतना प्यार दिया कि दूसरी बार मैं खिंचा चला आया आपके पास। और एज ऑलवेज यू आर अ वंडरफुल होस्ट। और मुझे भी कई लोगों ने बोला कि जो आप सवाल पूछते हैं जिस तरीके से, वो बहुत ही गहराई में जाके पूछते हैं और उनके मन के सवाल होते हैं जो आप पूछते हैं। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब, और इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहिए। आई फील मन के सवाल उनके इसलिए होते हैं क्योंकि मैं फिल्टर आउट करता ही नहीं। आप अगर ढंग से कोई मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो उनको ये दिखेगा कि ये कितना कभी कभी बेसलेस सवाल पे पूछ लेता है जिसके आंसर बहुत डेप्थ में आ जाते हैं जी। सो मेरे को लगता है कि जो यहाँ से ये पॉडकास्ट यहाँ से नहीं यहाँ से चलता है, बिल्कुल, तो यहाँ तक ही लोगों के भी यहीं कनेक्ट होता है। और बस यही है। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी और अगले साल की सबने तैयारी शुरू कर ली है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑडियंस। बिल्कुल जी। बस फिर मिलेंगे। ठीक है जी, परफेक्ट, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।